नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट और शुरुआत करेंगे नया सवेरा की आज की सबसे अहम खबर से, जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इस वक्त लोकतंत्र के पर्व का जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अगले 1 घंटे तक मेरे साथ रहेंगी शैला। धन्यवाद जया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और 10 साल बाद जिस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं उसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी नज़र और ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ संवाददाता, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। 24 सीट पर हो रही है वोटिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर। भाजपा समेत सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर के बीच अमेरिका का करेंगे दौरा। क्वाड लीडर समिट में लेंगे हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का करेंगी शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की वैज्ञानिक विधि से सर्वे की मांग। हिंदू पक्ष ने कहा बिना खुदाई के सर्वे नहीं होगा पूरा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लेबनान में पेजर से होने वाले धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9। ईरानी राजदूत समेत 3000 लोग हुए घायल। अमेरिका ने हमले में शामिल होने से किया इनकार। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कही बात। चेस ओलंपियाड के 7वें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। लगातार 6 जीत के बाद टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने पर भारत की नजर। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नई सुबह का एहसास हो रहा है। 10 साल के बाद यहां पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। जी हां, यहां के लोग अपने लिए नई सरकार चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। 7 जिलों में पहले चरण की 24 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीट हैं। पहले चरण की 24 सीटों में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा सीटें और जम्मू संभाग में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं जिन पर मतदान जारी है। और कश्मीर संभाग की जिन 18 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें पामपोल, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनपोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री गुफवाड़ा, बिजबिहाड़ा और शंगोस, अनंतनाग, पूर्व पहलगाम की सीटें भी शामिल हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसेनी, भद्रवाहा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल सीट शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में 35,500 प्रवासी कश्मीरी मतदाता जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्थापित 24 विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालने के पात्र हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान और कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह। और लगातार सुबह से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं की लंबी लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं।
कश्मीर के लोगों में उत्साह भरपूर नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की और मतदान करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर अपना संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का मैं आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। तरक्की, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं। अमन अमान रहे, भाईचारा कायम रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परसेंटेज में वोटिंग करे। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के मसाइल के लिए, जो यहाँ पिछले सालों से मसाइल चलते आ रहे हैं, उनका हल निकालने के लिए लोगों को ये उम्मीद है कि जब हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे उधर, वो हमारी बात कहेंगे, हमारे जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हमारे हल हो जाएंगे। एक ही रास्ता है इसका, वो जमहूरी अमल है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए और डालेंगे इसीलिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और लगातार ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, वहां के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास कार्यों को गति ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार ही दे सकती है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें जो यहाँ के युवाओं की शिक्षा और रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र में अलगाववाद और परिवारवाद की समाप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो। पहले मतदान फिर जलपान। तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ पर लोगों से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की है, क्योंकि ये उनके पास मौका है अपनी पसंद की चुनी हुई सरकार लाने का अपने राज्य में। और ये भी कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाली जो सरकार है वही जो है विकास कार्यों को कर सकती है, युवाओं की शिक्षा के लिए काम कर सकती है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर सकती है, आतंक मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए काम कर सकती है। और इसीलिए वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। बिल्कुल, जो लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड बनाकर जम्मू कश्मीर वासियों ने एक इतिहास रचा था, ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलकर वोट कर उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनावों में उस इतिहास को एक बार फिर दोहराते हुए भारी संख्या में अपने घरों से वो निकलेंगे। और सुबह से ही जब से शुरुआत हुई है वोटिंग की, तब से हम देख रहे हैं पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बिल्कुल, और 24 सीटों पर 219 जो है मतदाता 219 तो बिल्कुल मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह और बूथ पर लगी लंबी कतारें। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, पुलवामा से ऋषि कुमार, तो वहीं रामबन से धीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। खास तौर पर तैयारियां यहां पर चुनाव आयोग की ओर से हम देख रहे हैं, एक भी वोटर ना छूटे, खास तौर पर इसकी तैयारी की गई है। जबरदस्त उत्साह, लेकिन अगर हम तैयारियों पर अगर जायजा लें तो क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें आप हमें दिखाना चाहेंगे?
देखिए, तैयारियां मुकम्मल हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी हमने देखा है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान भारी तादाद में लोग घरों से निकले, उसकी एक ही वजह है कि जो यहाँ पर मुकम्मल शांतिपूर्ण माहौल देखने को लोगों को मिला और एक भयमुक्त वातावरण देखने की वजह से उन लोगों ने घर से निकलकर मतदान किया था। इसी तरीके से अब जो चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हैं वो पूरी मुकम्मल हैं और सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम हैं। जहाँ तक बात करें लोगों के मतदान की, तो सुबह से ही हमने देखा था, चूँकि 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उससे पहले ही हमने देखा कि यहाँ लोग घरों से निकलकर मतदान के लिए पहुँचे। ख़ासतौर से महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर सुबह से ही अपनी भागीदारी दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अपनी पसंद की सरकार चुनने का जो मौका 10 साल बाद जो लोगों को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है, वो उनके लिए एक अभूतपूर्व क्षण है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अब एक ऐसी सरकार बनाने का मौका मिलेगा जो उनकी होगी और उनके बीच से चुने हुए नेताओं की होगी। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण पहल है। और इसमें हमने देखा है कि आज सुबह से ही जिस तरीके से हमारे पीछे भी आप बूथ देख सकते हैं, इसमें पूरी की पूरी जो लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल गई थी। और जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं, इनके बीच में मुझे लगता है कि दिन भर जो भी स्थिति बने, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा ज़रूर देखने को मिल सकती है कि कौन ज़्यादा वोट डाले। इस लिहाज से देखें तो इस समय जो इलाका है कभी कहा जाता था कि काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन आज जिस तरीके से लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं, वो कहा जा सकता है कि यहाँ लोकतंत्र की जीत को सुनिश्चित किया जा रहा है। जी बिल्कुल निशी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रामबन से धीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह का एहसास हो रहा है और जिस तरह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं वोट डालने के लिए, वो ये दिखाती हैं कि लोगों में, मतदाताओं में कितना उत्साह है लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए। जी, जैसा कि ऋषि सर ने कहा, लोगों में उत्साह है और जैसा कि लोकसभा चुनाव में भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत में जो है अपनी भागीदारी का एहसास कराया और जिस तरीके से 58% का मतदान हुआ। देखिए, अभी हम रामबन ज़िले में मौजूद हैं और हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि वो दिखाएं कि कैसे रामबन में जो हमारे लेफ़्ट साइड में जो है वो चिनाब का दरिया है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों हैं और इन पहाड़ियों के नीचे जो मतदान कराया जा रहा है, ये यहाँ तक पोलिंग बूथ के सभी स्टाफ को पहुँचाना, सभी स्टाफ को यहाँ तक सुरक्षा कर्मी को लाना एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन, जो चुनाव आयोग को हम ज़रूर बधाई देंगे कि उन्होंने ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जो मतदान को सुनिश्चित करने के लिए, खास करके जो भयमुक्त मतदान हो, शांतिपूर्ण तरीके का मतदान हो, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उसको उन्होंने सुनिश्चित कराया है। और हमारे पीछे ये जो मतदान केंद्र है, ये पिंक मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र पर हम देख सकते हैं कि जो सुरक्षा से लेकर मतदान कराने की जो तमाम जिम्मेवारी है वो महिलाओं के कंधे पर है। तो लोकतंत्र में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश जम्मू कश्मीर से भी हो रही है कि न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मतदान को पूरा कराने में अपना योगदान दें, जिसकी वानगी ये हमें देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह हमने देखा था कि महिलाओं की एक लंबी कतारें सुबह सुबह देखने को सुबह 7 बजे मिली थी। हालांकि उस संख्या में अभी कमी आई है, ज़रूर अभी सुबह का वक्त है, थोड़ा देर लगेगा महिलाओं को मतदान केंद्र पर आने में। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो यहाँ पर, जो अगर हम रामबन ज़िले की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं और जिस तरीके से हमें बताया गया है कि 365 मतदान केंद्र हैं यहाँ और 365 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग हो रही है। अगर हम इस मतदान केंद्र पर खड़े हैं और यहाँ से अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वेबकास्टिंग के जरिए जो यहाँ के जो डीसी हैं उनको पता चल रहा है कि इन मतदान केंद्रों पर क्या क्या चल रहा है। तो 365 मतदान केंद्र पर जो कैमरे की नज़र से, वेबकास्टिंग की नज़र से जो पक्की निगरानी है, कहाँ सुरक्षाकर्मी पहुँचे हैं, कहाँ सुरक्षाकर्मी नहीं पहुँचे हैं, कहाँ किस मतदान केंद्र पर किस तरीके की चुनौती है। बिल्कुल धीरज, चुनाव आयोग की जो तैयारी है, जिस तरह से सुरक्षित मतदान कराने की और बड़ी संख्या में मतदान हो उसके लिए जो तैयारी है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ पुलवामा से हमारी सहयोगी रमा त्यागी मौजूद हैं। सुप्रभात रमा। और रमा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लगातार जम्मू कश्मीर को कवर करती रही हैं, आपने लगातार देखा है वहां का बदलता हुआ दौर, बदलती हुई फजा और जिस तरह से लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं रही हैं और
अब जब ये मतदान का दिन आ गया है, किस तरह से वहां की फिजा आप देख रही हैं? देखिए, फिजा बहुत खुशनुमा है, बहुत खुशगवार है। सुबह से ही बड़ा उत्साह जो वोटर्स को देखकर हमारे अंदर भी आ गया है। सुबह सुबह से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। 7 बजे से पहले ही यहाँ पर जो मतदाता थे आ गए थे। और मैं बताऊं, जो फर्स्ट वोटर थे वो यहाँ पर एक बुजुर्ग थे, तो काफी, क्योंकि लंबे समय के बाद उन्हें ये एक मौका मिला है विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें काफी उत्साह है अपने प्रतिनिधि को चुनने को लेकर। और अपना जो मतदान पहली बार यहाँ पर इस तरह से हो रहा है जो बिल्कुल केयरलेस है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो उसे लेकर काफी जो है यहाँ पर उत्साह सभी में दिखाई दे रहा है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो महिलाएं जो है वो काफी संख्या में है, युवा है वो काफी संख्या में है, और सुबह से लोगों का आने का सिलसिला शुरू है। चुनाव आयोग ने भी पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं तमाम मतदान केंद्रों को, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जश्न जमहूरियत है, लोकतंत्र का पर्व है, तो उसी तरह से जो मतदान केंद्र हैं, पोलिंग बूथ हैं, उनको भी सजाया गया है। तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पर मतदान कर्मी है वो यहाँ पर वोटर्स को बता रहे हैं कि किस तरह से अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है या किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है वो उन्हें समझा रहे हैं। तो मतदान जो है सुचारू रूप से चले, इसके लिए सुरक्षा का भी, सुविधा का भी तमाम पूरा ध्यान रखा गया है। और लोग तो आ ही रहे हैं। और पुलवामा की हम बात करते हैं, बेहद संवेदनशील हुआ करता था, 0 वोटिंग यहाँ से हुई करती थी, लेकिन जनरल इलेक्शन के बाद जिस तरह से अब मतदाताओं का यहाँ पर हुजूम उमड़ रहा है, भीड़ आ रही है, एक बहुत ही ज्यादा उत्साहपूर्ण माहौल में जो मतदान की प्रक्रिया हो रही है, उससे कहते हैं बदलाव की जो सबसे बड़ी तस्वीर है अगर देखनी है तो इस वक्त देखें, यहाँ पर देखिए किस तरह से एक पूरा परिदृश्य बदला है, किस तरह से जो जम्मू कश्मीर है अब वो मुख्य धारा में आ रहा है। और लोकतंत्र के प्रति अगर हम विश्वास की बात कहें तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मतदाता हैं और जो प्रत्याशी हैं वो भी, पहले ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिलते थे, प्रत्याशी डरते थे घर से बाहर निकलने से, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कैंपेनिंग हुई, रात को यहाँ पर कैंपेनिंग होती है इस तरह के इलाकों में भी, क्योंकि फर्स्ट फेज जो है पूरा साउथ कश्मीर में है और वहां पर रात को शाम के टाइम कैंपेनिंग होना, लोगों का बाहर निकलना, बड़ी संख्या में जो युवा चेहरे हैं वो निकले हैं, निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी संख्या में निकले हैं तमाम दलों के साथ। तो ये अपने आप बताता है किस तरह से यहाँ पर तस्वीर बदली है, यहाँ पर जो पूरा माइंडसेट है उसमें किस तरह से एक सकारात्मक बदलाव आया है। तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी निशानी जो है उसे कहा जा सकता है और बेहद उत्साहपूर्वक है। बिल्कुल एक बदला हुआ कश्मीर। बिल्कुल, तो एक बदला हुआ कश्मीर जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उत्साह, एक प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है महिला वोटर्स में, युवा वोटर्स में, फर्स्ट टाइम वोटर्स में, अपने मताधिकार का प्रयोग करने में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए। हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए इस वक्त लगातार वोटिंग जारी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नई सुबह, नया कश्मीर। बिल्कुल ऋषि, 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव यहां पर किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का तो अनुभव है ही, लेकिन जिस तरह से काफी संवेदनशील इलाके हैं, ऐसे में क्या एक बड़ी चुनौती रही चुनाव आयोग के लिए, खासतौर पर जो इंटीरियर्स है वहां तक पहुंचने की और वोटर्स को जागरूक करने की, उन्हें मोबिलाइज करने की? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग के द्वारा इन चुनावों में जो तैयारियां हैं उसकी वानगी तो हमने लोकसभा चुनाव में देख ही ली है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सफलतापूर्वक चुनाव कराए और उसमें लोगों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो एक कॉन्फिडेंस लोगों के मन में पहले ही आ चुका था। लेकिन इन चुनावों में चूंकि ये विधानसभा के चुनाव हैं और स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के सामने चुनौती थी जो लोकल इश्यूज़ हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने की और उसके आधार पर जो सुरक्षा की तैयारियां हैं, लोगों को मोबिलाइज और मोटिवेट करने की, उन सब के लिए इन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत तमाम ऐसी चीज़ों को रखा जिससे कि मतदाताओं को ये बात समझ में आए कि उनके लिए चुनाव कितना ज़रूरी होता है। हमने स्वीप के भी तमाम कार्यक्रम कवर किए और उसमें देखा कि स्कूलों के माध्यम से, कल्चरल प्रोग्राम्स के माध्यम से और ऐसे इलाकों में जो हम कह सकते हैं कि ओपन एरियाज़ में, मार्केट्स में भी स्वीप के कार्यक्रम किए गए। स्वीप के कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग ने मतदाताओं के बीच में जो जागरूकता अभियान रखा वो मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वातावरण तय हुआ है, जिसमें कि जो उम्मीदवार, राजनीतिक दल और मतदाता, इन तीनों के बीच में एक जो सामंजस्य बना है, इसी वजह से हमने देखा है कि बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार हैं वो देखे गए हैं। इसी वजह से हमने देखा है कि 40% से अधिक उम्मीदवारों की संख्या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार देखी गई है, जो कहीं ना कहीं एक हेल्दी डेमोक्रेसी को शो करती है, बताती है। और इसी वजह से मुझे लगता है जब उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होती है तो उम्मीदवार भी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वही मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो उन्हें वोट करें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है, राजनीतिक भागीदारी, वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो जन भागीदारी है वो भी बढ़ जाती है और इसी वजह से चुनाव आयोग के जो प्रयास हैं और ज़्यादा सफल हो जाते हैं। तो इन चुनावों में हम कह सकते हैं कि अब जो सरकार बनेगी वो लोगों की लिए जो मुद्दे हैं उनको समाधान करने वाली बनेगी और इसी वजह से इन चुनावों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। जी बिल्कुल। तमाम जो हम मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ्स पर पहुंच चुके हैं और लगातार मतदान जारी है। धीरज के पास जाते हैं। धीरज, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे कि क्या कुछ चैलेंजेस हैं चुनाव आयोग के सामने, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए तमाम तैयारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से, आप बताइए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो चुनाव आयोग की एक जो तैयारी है वो तैयारी है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक जुटें। देखिए, ये जो इलाका है ये दुर्गम इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि पॉकेट में किसी पहाड़ियों पे 2 लोग, किसी पहाड़ियों पे 4 लोग यहाँ बसे हुए होते हैं। और जिस तरीके से चुनाव आयोग की कोशिश है कि एक भी लोग जो मतदान से दूर नहीं रहे, लोकतंत्र के महापर्व में वो हिस्सा लें, इसके लिए तमाम तैयारियां उन्होंने पूरी कर दी है। और एक तरीके से उनका साफ तौर पे कहना है कि एक जो मतदान केंद्र है और दूसरे जो मतदान केंद्र हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस बात की गारंटी देता है चुनाव आयोग की तैयारी कि लोकतंत्र के महापर्व में एक भी बंदा छूट ना पाए। जो अगर हम इन 2 विधानसभा की बात कर लें, देखिए रामबन जिले में बनिहाल और रामबन 2 कंस्टिट्यूएंसी है और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ जमहूरियत का जश्न है। इन 2 सीटों पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं और 15 उम्मीदवार जो मैदान में हैं और सारे जो उम्मीदवार हैं वो अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण जो तरीके से अपना प्रचार अभियान किया। आज
जो चुनाव, ये आज जो तारीख है वो मतदान की तारीख है, और जिस तरीके से 10 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लोगों में एक उत्साह। बिल्कुल, तो ये उत्साह तस्वीरों में निकल कर भी बहुत साफ तौर पर सामने आ रहा है। धीरज, बिल्कुल हमारे साथ रमा भी जुड़ी हुई है। रमा, ये जो विधानसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर में काफी लोकप्रिय चुनाव में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक बड़ी संख्या में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। पुलवामा की अगर हम बात करें तो किस तरह से वहां के राजनीतिक समीकरण नजर आते हैं? देखिए, राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो हर सीट पर इस बार जो चुनाव है बहुत आसान नहीं है। हर सीट पर जो है त्रिकोणीय बहुकोणीय मुकाबला, जो पहले आमने सामने की टक्कर होती थी उसमें बदल गया है। तो अपने आप में बेहद चैलेंजिंग जो है जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगर हम देखें तो इन्हीं दो दलों का पहले प्रतिनिधित्व रहा है। कभी कांग्रेस का रहा है, लेकिन इन दोनों दलों का ज्यादा रहा है। नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी ने भी इस बार यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर सामने आए हैं। निर्दलियों में वो भी शामिल हैं जो अपने अपने दलों से नाराज होकर जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अलग से लड़ रहे हैं, उनका प्रभुत्व है, तो उन्होंने भी इसे काफी चुनौतीपूर्ण बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो छोटे छोटे 24 दल हैं वो उभर कर आए हैं, उसमें जो प्रत्याशी हैं जगह जगह से उनका भी अपना खासा महत्व है। तो सभी ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय बहुकोणीय बना दिया है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदाता हैं उसके सामने अब एक चॉइस है। पहले क्योंकि हमने जब यहाँ मतदाताओं से पूछा कि इतने लंबे समय से आपकी जो परेशानियां चली आ रही हैं, आप बोल रहे हैं कि 60 साल से ये काम नहीं हुआ, 50 साल से ये काम नहीं हुआ, लेकिन चुनाव पहले भी हुए तो प्रत्याशी तो आप ही चुनते थे, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल, तो वो विकल्प जो है वो इस बार साफ तौर पर निकल कर आ रहा है, और उन्हीं लोगों के बीच में से निकल कर आ रहा है साफ तौर पर। जनादेश, ये हमारा खास कार्यक्रम, और लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाताओं को। ऋषि, धीरज और रमा लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजगा टेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है, और हर एक राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को अपने अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार और जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। सभी दलों की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई दिल्ली में आज प्रेस वार्ता करेंगे। हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। पहले चरण में राजस्थान में राष्ट्रपति जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति संस्थान परिसर में नवनिर्मित अरावली बालक छात्रावास का उद्घाटन करेंगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति इंदौर में मृग नयनी मध्य प्रदेश एम्पोरियम में स्थानीय कारीगरों से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रपति हथकरघा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कुछ वहां पर उत्पाद भी खरीदेंगी। तो राष्ट्रपति आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं, और राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है।
और वहीं गुजरात के गांधीनगर में आयोजित चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का आज समापन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया था। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। बिल्कुल, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 21 सितंबर को वॉशिंगटन के डेलावेयर में क्वाड समूह के नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। सम्मेलन में नेता पिछले 1 साल के हुए कामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा तय करेंगे। साल 2025 में होने वाले क्वाड सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका में स्थित विभिन्न कंपनियों के सीईओ से बातचीत करेंगे और इस मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। और अगले दिन पीएम 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में लगभग 75 स्थान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये भारत की भावी पीढ़ियों को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगी। योजना विवरणिका जारी करेंगी और नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी कि PRAN कार्ड वितरित करेंगी। बच्चों के भुगतानकर्ता PRAN कार्ड के साथ एनपीएस वात्सल्य में शामिल हो सकते हैं। ये नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की जा रही है। और ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष द्वारा वैज्ञानिक विधि से सर्वे की मांग पर आज जिला अदालत में सुनवाई होगी। और पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष द्वारा ये जोर देकर कहा गया था कि बिना खुदाई के सर्वे संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हिंदू पक्ष द्वारा 5 वादिनी महिलाओं के केस में की गई ASI सर्वे की खामियों को भी उजागर किया गया था। साथ ही साथ ASI से खुदाई के माध्यम से भी सर्वे कराने की मांग की गई थी। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी। तो ज्ञानव्यापी मामले पर आज फिर सुनवाई। जिला अदालत करेगी इस पूरे मामले में सुनवाई। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि बिना खुदाई के सर्वे संपूर्ण नहीं है और इस पर सुनवाई होगी आज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साधा है। किरेन रिजिजू ने कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को जल्द ही सबक सिखाएगी। केजरीवाल ने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र का ऐलान किया। अब तो आतिशी मारलेना के नाम का ऐलान भी कर दिया कि उनकी जगह वो मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव तक। तो क्या कहना है केजरीवाल ने जो अपने एक तरह से उत्तराधिकारी का ऐलान किया है कुछ ही समय के लिए सही, उस पर आपकी क्या टिप्पणी, चूँकि बहुत चर्चित विषय है आज? केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बना करके बहुत पछता रहा है। अब 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो अब किसको मुख्यमंत्री बनाए हम तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चाहे केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या किसी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम से जुड़ा हुआ कोई मरलेना मुख्यमंत्री बने तो भी हमारा उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता आने वाला चुनाव में आम आदमी को नकार देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। जब से नाम उनका सामने आया है आतिशी मारलेना का, एक बात चर्चा में है कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए, उसको लेकर उनके परिवार के लोगों ने कुछ लिखा था। अफजल गुरु को बचाने के लिए, उसको फांसी को रोकने के लिए ये मरलेना फैमिली, इन लोगों ने कितना प्रचार प्रसार किया। अब देश विरोधी सोच रखने वाले दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो बहुत अफसोस की बात है और दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। मैंने कहा जैसे कि अब ज़्यादा दिन आम आदमी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत नाराज़ हैं। ये लोग सरकार चलाने नहीं आया है, ये लोग तो बर्बाद करने के लिए आए हैं। नाम का आम आदमी है और इतना पैसा का लूट मचा रखा है और जो घोटाले किए इन्होंने, और आप तो पत्रकार हैं, कई पत्रकारों से मैंने पूछताछ किया है। अरविंद केजरीवाल इतना धमकी देता है पत्रकारों को अंदर में बुला करके और पिटाई करते हैं। आप सोचो, चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के पिटाई किया, और आम आदमी का एक महिला सांसद स्वाति मालीवाल को घर में बुला करके फिर पिटाई किया। कितना बड़ा गुंडागिर्दी का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके लोग। मैं तो सोच के दंग रह जाता हूँ कि ऐसा आदमी और ऐसा पार्टी कैसे सत्ता में आ गए और जनता को झूठ बोल करके कैसे सत्ता हासिल किया है। अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की। और अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं संध्या। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? जय, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं कोलकाता से आई खबर के साथ, जिसे कल सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस रेप मर्डर केस में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो परेशान करने वाली है। साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि सीबीआई के सुरागों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा वित्तीय गड़बड़ी पर जो जांच की स्टेटस रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी है, पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि 1 सप्ताह बाद दोबारा इस मामले की सुनवाई की जानी है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे आज प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर देखने को मिली है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे से जुड़ी हुई खबर, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में कहा कि गणेश उत्सव अंग्रेजों को भी बहुत खटकता था। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम के लोग इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणेश पूजन में भाग लिया। पहली बार तीखी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई है। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी मां को भी याद किया। इस खबर को हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। एक और खबर की बात करते हैं तो ये भी आज सभी प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है। ये है दिल्ली की सत्ता से जुड़ी हुई खबर। केजरी ने वाल गिरा शुरू की आतिशी। इस हेडलाइन के साथ राष्ट्रीय सहारा अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया कि केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, और उन्होंने दावा पेश किया है। एक और खबर की बात करते हैं। यह है कचरे से कंचन बनने से जुड़ी हुई खबर। कचरा प्रबंधन को लेकर के राष्ट्रीय जागरण कॉलम में दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि कूड़ा, इसका प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण शहरों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन इससे किस तरह से चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रयास से ये काम किया जा रहा है और कचरा प्रबंधन को नया आयाम देगी जीरो वेस्ट
मॉडर्न फूड स्ट्रीट। चंडीगढ़ में ये केंद्र सरकार की मदद से ये मॉडर्न फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है और अक्टूबर में इसका उद्घाटन किया जाना है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे आज हिंदुस्तान अखबार ने अपना बिजनेस पेज पर प्रकाशित किया। अन्य अखबारों में भी ये खबर हमें देखने को मिली है। ये है राहत से जुड़ी हुई खबर। दरअसल थोक महंगाई अगस्त में 4 महीने के निचले स्तर पर आई है और सरकार ने मंगलवार को थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके माध्यम से ये खबर प्रकाशित हुई है। खाद्य पदार्थों के दाम घटने का इस पर असर देखने को मिला है और आरबीआई भी इन आंकड़ों पर गौर करेगा। एक और खबर की बात करते हैं, यह है चीते से जुड़ी हुई। जी हां, प्रोजेक्ट चीता पहल के मंगलवार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कुछ सफलताएं हाथ आई तो कुछ सबक भी सीखने को मिले। इस तरह की खबर आज जनसत्ता अखबार ने ली है और लिखा है कि चीता को फिर से बसाने के प्रयास सफल रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत में चीतों को फिर से बसाने की परियोजना के 2 साल का सफर आसान नहीं रहा, कई सारी चुनौतियां इसमें सामने थी। साथ ही साथ इस खबर में बताया कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में अफ्रीका से आएगा चीतों का एक और नया समूह। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जो हाथियों से जुड़ी हुई है। नवभारत टाइम्स अखबार ने इसे प्रकाशित किया है और बताया है कि 200 हाथियों को क्यों मार रहा अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे। दरअसल इसकी वजह यह है कि भयंकर सूखे और भुखमरी से ये देश परेशान है और इसकी वजह से लोगों का पेट भरने के लिए जिम्बाब्वे ने 200 हाथियों को मारने का आदेश जारी किया है। ये हाथी उन इलाकों में मारे जाएंगे जहां हाथियों और इंसानों में संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज के अखबारों में यह खास, अहम और महत्वपूर्ण खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, इतनी तमाम अपडेट अनेक समाचार पत्रों से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं नजर। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि चेतावनी दी एक तरह की कि कोई भी व्यक्ति या समूह इस अवधि में उम्मीदवारों का प्रचार या प्रसार करना जारी रखता है तो वह चुनाव कानूनों का उल्लंघन होगा। चुनाव निकाय ने यह भी बताया कि पूरे द्वीप राष्ट्र में 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों को मतपेटियां जारी कर दी गई हैं और इस बीच अग्रणी उम्मीदवार कोलंबो के आसपास रैलियां करेंगे। इसे देखते हुए श्रीलंका पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में विशेष यातायात योजना भी लागू की है। 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए 21 सितंबर को चुनाव होने हैं जिसमें 17 मिलियन से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त नियम भी लागू किए हैं। कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या है पूरी अपडेट? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग सख्त है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव आयोग ने कल ये निर्देश जारी किया था ये कहते हुए कि आज प्रचार के लिए आखिरी दिन रहेगा और आज रात के बाद अगर कोई भी व्यक्ति या कोई समूह अगर प्रचार करता है किसी भी उम्मीदवार का तो वो जो चुनाव के जो कानून हैं उनके उल्लंघन में रहेगा और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी निर्देश दे रखा है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको किया जा सके। उसी के साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ने करीब 60,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों को लगा रखा है इस इलेक्शन के प्रोसेस के लिए। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो कोलंबो और उसके आसपास जगहों में रैलियां होने वाली हैं जो अग्रणी उम्मीदवारों की हैं उसके लिए विशेष रूप से जो ट्रैफिक का प्लान रहेगा, जो व्यवस्था रहेगी उसको भी देखते हुए ये रखा गया है ताकि लोगों को आने जाने में उनके यातायात में ज़्यादा मुसीबत ना हो, कठिनाई ना हो। उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा जो अग्रणी उम्मीदवार हैं उसमें मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और उसके साथ साथ विपक्ष के जो नेता हैं वो हैं एसजेबी के सजित प्रेमदासा और जो वामपंथी मोर्चा के लीडर हैं वो है अनुर कुमार दिस्सनायका। ये अपनी रैलियां जगह जगह कर चुके हैं कल तक और आज उनकी आखिरी रैलियां होंगी कोलंबो और कोलंबो के आसपास की जगहों में। इन्होंने अपने मैनिफेस्टोज को सामने रखा था और लोगों को बहुत ही ज्यादा कोशिश की है कि अपने पॉलिसीज के बारे में, अपने नीतियों के बारे में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे ये उन्होंने बताने की काफी कोशिश कर रखी है। और अब देखना होगा कि 21 तारीख को लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कैसे आगे सरकार बन सकती है, क्योंकि उसी दिन
चुनाव का जो काउंटिंग होगा, जो बिल्कुल। गणना होगी, वो शाम में शुरू हो जाएगी और उसके अगले दिन में उम्मीद है कि कुछ हमें सामने आ जाएगा कि कौन कितने वोट में आगे चल रहा था। बिल्कुल, तो बिल्कुल किसी एक बेहतर उम्मीदवार को- अर्थव्यवस्था के लिए, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर जो श्रीलंका की जनता है वो यहाँ वोट करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार हलचल बनी हुई है। इस खबर को लगातार हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देख सकते हैं वर्ल्ड रैप। देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब नजर डालेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर। जिम्बाब्वे ने कहा है कि वो 1987 के बाद देश में पहली बार 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है, ताकि अल नीनो से प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों को भोजन मिल सके। दरअसल दक्षिण अफ्रीका 4 दशकों में अपने सबसे खराब सूखे से जूझ रहा है। वहीं पूरे क्षेत्र में फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं, जिसके चलते 68 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, हुआंगे, मेम्ब्रे और तुशोलोत्शो और चिरेची क्षेत्रों में हाथियों को मारा जाएगा। इससे पहले पिछले महीने नामीबिया में 80 से ज्यादा हाथियों को मारकर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बांटा गया था। एक अनुमान के मुताबिक 5 दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्रों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया में करीब 2 लाख हाथी रहते हैं। तो जिम्बाब्वे के वन्य जीव अधिकारियों ने कहा है कि जिम्बाब्वे 1987 के बाद पहली बार देश भर से 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है, ताकि एल नीनो से प्रेरित सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों को भोजन मिल सके। दक्षिण अफ्रीका 4 दशकों में अपने सबसे खराब सूखे से जूझ रहा है, जिसमें 68 मिलियन लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं। मांस सूखे से प्रभावित समुदायों को वितरित किया जाएगा। तो सूखे से प्रभावित इलाकों में लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं और इसीलिए जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को मारने की ये योजना बनाई गई है। और दुनिया भर की और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। लेबनान की राजधानी बेरूत में पेजर धमाकों में 9 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग हुए घायल। हिजबुल्लाह ने पेजर विस्फोट के लिए इजराइल को ठहराया दोषी। अमेरिका ने पेजर विस्फोट में किसी तरह से शामिल होने से किया इनकार। रूस के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी सर्गेई शोइगु ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। अमेरिका ने सर्गेई शोइगु की इस यात्रा को लेकर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका का कहना है कि ईरान और उत्तर कोरिया लगातार रूस को बैलिस्टिक मिसाइल निर्यात कर रहे हैं। पेरू के जंगलों में लगी आग की चपेट में आने से अब तक 15 लोगों की मौत, वहीं 98 लोग हुए हैं घायल। आग की लपटों ने अमेज़न क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर क्षेत्र को कर दिया है बर्बाद। रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वांस ने मिशिगन में रैली के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जेडी वांस ने विपक्षी पार्टियों और मीडिया चैनलों पर हमला करते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स और कई मीडिया चैनल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने में जुटे हुए हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रिसेप्शन के दौरान टीम जीबी के ओलंपियन और पैरालंपियन को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री स्टारमर खिलाड़ियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। और अब बात कारोबार की। आम आदमी को राहत देने के मकसद से सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से कहा है कि वे आयात शुल्क में हाल ही में की गई वृद्धि के बाद खुदरा मूल्य ना बढ़ाएं। सरकार ने इसके पीछे कम शुल्क पर भेजे गए खाद्य तेलों का पर्याप्त स्टॉक का उपलब्ध होना बताया है। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने मूल्य निर्धारण रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, जिसमें ये सुझाव दिए गए हैं। बैठक में भारतीय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन, भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ और सोयाबीन तेल उत्पादक संघ के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। अग्रणी खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई है कि ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल का MRP तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि आयातित खाद्य तेल स्टॉक 0% और 12.5% मूल्य सीमा शुल्क पर उपलब्ध ना हो। विभाग ने यह भी कहा है कि कम शुल्क पर आयात किए गए खाद्य तेलों का लगभग 30 LMT स्टॉक है, जो कि 45 से 50 दिनों की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रोसेसिंग कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP बढ़ाने से बचें। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। पैंतालीसवीं शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारतीय पुरुष टीम आज चीन से तो महिला जॉर्जिया से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में भारत स्वर्ण पदक जीत सकता है। ICC ने ऐलान किया कि जिसके तहत अब पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विश्व कप में एक समान प्राइज मनी मिलेगी। इसकी शुरुआत अगले महीने UAE से होने वाले महिला T20 विश्व कप के साथ हो जाएगी। रोहित शर्मा, भारत के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी टीम का ध्यान बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज जीतने पर है, ना कि 2025 में लॉर्ड्स में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बारे में ज्यादा सोचने पर। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जबकि पूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। आमिर खान के बेटे जुनैद श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर फिल्म करेंगे। ये फिल्म 7 फरवरी 2025 को रिलीज होगी। फिलहाल फिल्म का टाइटल अनाउंस नहीं किया गया है। 13 सितंबर को फिल्म तुम्बाड को सिनेमाघरों में री रिलीज किया गया। फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 4 दिनों में 9 करोड़ का आंकड़ा पार किया। फिल्म द बकिंघम मर्डर्स के निर्देशक हंसल मेहता ने खुलासा किया है कि फिल्म द बकिंघम मर्डर्स के लिए करीना ने अपनी फीस में कटौती की है। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ विभिन्न शहरों के तापमान आप देख लीजिए।
तो इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं प्रकृति की सुंदरता के बीच बसे किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य की शानदार झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का और हमें दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के